होगी स्टार्ट? हाँ जी। हे गाइस, दिस इज मी लखपत राजगुरु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू एपिसोड। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वीडियो में कि अब से मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग मेरे से क्वेश्चन करोगे। तो जो क्वेश्चन में से बहुत कॉमन पूछा जाता है एंड अभी भी कुछ लोगों ने पूछा, वो ये कि ऐसे कोई वेजिटेरियन सोर्सेज है जिनमें हाई प्रोटीन रहे और जिससे हमारी मसल बिल्डिंग हो सके, क्योंकि मसल बिल्डिंग का बेस प्रोटीन ही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो अगर मैं एक डिसेंट फिजिक मेंटेन कर रहा हूँ और एक अच्छी बॉडी बना रहा हूँ तो आप भी बना सकते हो। बस टाइम देना पड़ेगा जो कि मैंने दिया है, मेहनत करनी पड़ेगी जो कि मैंने की है। तो ऐसा कुछ जादू नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई नॉनवेज बंदा है, इंडिया में अभी 70 to 80% लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो क्या वो सभी बॉडी बिल्डर हैं? क्या उनकी बहुत अच्छी फिजिक है? नहीं ना। बस वो फूड आपको क्लीन खाना है और जंक फूड से दूर रहना है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, दोनों से ही बॉडी बनेगी। हो सकता है कि नॉन वेज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिले, लेकिन जो वेज हैं तो क्या वो बॉडी नहीं बना सकते? तो ऐसा नहीं है। आपको शायद उनसे 5% मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन बॉडी आप भी बना सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 3 ऐसे सोर्सेज, वेजिटेरियन सोर्सेज जो कि आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं और हाई इन प्रोटीन रहेंगे और आपके फिटनेस गोल्स को कभी भी वो खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि वे प्रोटीन 100% नेचुरल होता है। जो लोग वे प्रोटीन और स्टीरॉयड को एक जैसा सोचते हैं कि वे प्रोटीन हम नहीं ले रहे, हम नेचुरल हैं, तो वे प्रोटीन प्रॉपर नेचुरल है। आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है उसके बारे में, क्योंकि वे प्रोटीन बेसिकली बनता मिल्क से ही है। तो वो एक मिल्क का ही एक प्रोडक्ट है। तो ऐसा उसमें कुछ जादू नहीं डाला होता कि वे प्रोटीन में कुछ ऐसा डाल दिया है जिससे आपकी बॉडी बनेगी। वो जस्ट आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन रहता है वे प्रोटीन लेने से पहले, एक तो ये हो गया कि ये नेचुरल नहीं है, साइड इफेक्ट होगा, पाउडर है, जम जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन बहुत नेचुरल है। वो मिल्क ही है, मिल्क पाउडर एक तरह से, लेकिन उसमें से जो बाकी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, खाली प्रोटीन रह जाता है। और तो खाली प्रोटीन रह जाता है। एंड जो इसका दूसरी चीज़ है वो है कि इसका प्राइस। अगर वे प्रोटीन के एक स्कूप का आप प्राइस देखो, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 रुपीज़ पड़ता है। ब्रांड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है रेट, 50 to 70 के बीच में रहता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप नॉन वेज खा रहे होते एंड आप 10 एग्स लेते हैं जिसमें 30 ग्राम प्रोटीन है और वो 100 रुपीज़ तक कॉस्ट कर जाते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के आप ले रहे हो, तो उसके बाद वो एग्स अच्छे हैं पूरे कि नहीं, 30 ग्राम उसमें प्रोटीन गूगल पे लिखा हुआ है, लेकिन क्या उसमें सच में वो 30 ग्राम प्रोटीन हमें दे रहे हैं? अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहे हैं। जहाँ से वो आ रहे हैं, उन मुर्गियों की कौन सी फीड दी जा रही है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो वहाँ पे आप 100 रुपीज़ में 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, वो भी अच्छा है नहीं है ये पता नहीं, लेकिन अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लोगे तो मैक्सिमम 70 रुपीज़ में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो वही 30 ग्राम प्रोटीन आपको 100 या 100 से कम में मिल जाएगा। तो अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो ये गेम है थोड़ा लग्जरी। ऐसा नहीं है कि आप कम पैसों में कर लोगे। आपको जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जिम जाओ, घर आओ, अच्छा प्रोटीन डाइट लो, अपनी रिकवरी करो, मसल बिल्ड होगा। तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन तो चाहिए। तो अगर आप इतने पैसे भी नहीं खर्च पा रहे हो तो आप रोटी खा के बॉडी नहीं बना सकते। तो आपको वे प्रोटीन तो लेना पड़ेगा। एंड वे प्रोटीन पूरा हेल्दी है। मैं पिछले 9 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड जब कभी दिक्कत आती है, किसी को बोन्स में दिक्कत आती है, तो डॉक्टर बोलता है कि प्रोटीन डाइट शुरू कीजिए। लेकिन वेजिटेरियन के लिए क्या है? नहीं है ना, हम एग्स चिकन नहीं खा सकते, तो हमें वे प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। इम्यूनिटी के लिए वे प्रोटीन, फिर से मैं वे प्रोटीन बोल रहा हूँ, लेकिन बोलते तो लोग प्रोटीन को बढ़ाने के लिए है ना। तो वेजिटेरियन के पास क्या है? तो प्रोटीन कभी आपको नुकसान नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो फेक ना हो। मार्केट में बहुत से फेक सप्लीमेंट मिलते हैं, अगर फेक है तो आपको नुकसान कर सकता है। फेक तो कोई भी चीज़ नुकसान करेगी, लेकिन अगर वो फेक नहीं है, ओरिजिनल है, अच्छे ब्रांड का है, अच्छी जगह से आप ले रहे हो और आपको श्योरिटी है कि वो ओरिजिनल है, तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि वे प्रोटीन सबसे ऊपर। सेकंड है पनीर। पनीर में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, उसके साथ उसमें फैट भी होता है। लेकिन यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि फैट है उसमें तो हम वो नहीं खाएंगे, उससे हम मोटे हो जाएंगे। तो मेरी दिन की 4 मील्स में पनीर रहता है। तो अगर मैं कुछ और गलत नहीं खा रहा हूँ तो मेरे बॉडी पे कोई फैट नहीं रहती,
मैं 12 महीने अपने 6 पैक एब्स मेंटेन रख सकता हूँ पनीर खा के, क्योंकि फैट विल नॉट मेक यू फैट। जो आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, जो आपकी बॉडी ने यूज कर ली होगी, बची हुई एनर्जी को ही फैट बोलते हैं। फैट से फैट नहीं बनता, ठीक है ना। फैट आपकी बॉडी के को चाहिए, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, जो कि हम एक्सेस में खा रहे हैं। तो जो आप प्रोटीन लोगे पनीर से, उससे आपको कभी भी फैट नहीं आएगी। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी डाइट में पनीर ऐड कर सकते हो। पर 100 ग्राम में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है और उतना ही फैट होता है, 20 से 22 ग्राम। लेकिन वो फैट आपको फैट नहीं करेगा। आप एक बार अपनी डाइट में ऐड करके देखो। लेकिन रूल ये है कि आपका कार्बोहाइड्रेट लो होना चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज अच्छे होने चाहिए, आपका जंक फूड बंद होना चाहिए, आपका वर्कआउट इंटेंस होना चाहिए, तो ये आपको फैट नहीं करेगा। लेकिन ये जब फैक्टर सब सही नहीं है तो घर बैठे बैठे बॉडी नहीं बनेगी। और तीसरा सोर्स है दही, मतलब कर्ड। तो दही में भी बहुत अच्छा क्वांटिटी का प्रोटीन होता है। 100 ग्राम दही में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप अगर एक अच्छी क्वांटिटी में दही कंज्यूम कर रहे हो डे में, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, उसकी जो वैल्यू होती है वो भी कम होती है। उसमें वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 ग्राम रहता है। तो प्रोटीन ज़्यादा ही रहता है दही में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1-1 किलो दही खा रहे हो। ये तीनों मैंने टॉप चीज़ें बताई हैं जिनमें प्रोटीन होगा। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप एक बढ़िया डाइट प्लान में ऐड करो, और भी है जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो चीज़ों की बात नहीं करूँगा। मैंने टॉप 3 बोला है, तो टॉप 3 ये रहेंगी। तो आप अगर दही ऐड करो तो आपके फिटनेस गोल्स बिल्कुल भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाले हैं एंड आप अच्छी बॉडी बना सकते हो। अगेन, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको ये सब चीज़ें लंबे टाइम के लिए करनी पड़ेंगी, तब रिजल्ट्स आते हैं। आप 10 दिन करके बोलो कि भाई रिजल्ट्स नहीं आए, उसके बाद भी ये कितना खा रहे हो, इसकी क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, ये डिसाइड करना सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। ये आप शायद खुद ना डिसाइड करो। तो चीज़ें यही हैं। अगर आप और इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी बॉडी पे, तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाओ, अच्छे कोच के पास जाओ। वो आपको इन चीज़ों की सही मात्रा बताएगा कि आपको कितनी कितनी खानी है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या रहेंगे और उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, और उसके बाद आपका वर्कआउट कैसा रहेगा, आपका कार्डियो कैसा रहेगा, आपकी स्लीप कितनी अच्छी है, आपकी रेस्ट कितनी अच्छी है। ये सब चीज़ें जब आपकी सब सही होंगी, तो आप एक वेजिटेरियन होके भी एक नॉन वेज जितनी अच्छी बॉडी बना सकते हो फॉर श्योर। तो होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो। आप ऐड करोगे, इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, तो बॉडी ज़रूर बनेगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। आपके कुछ वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर करना। इवन मेरे नॉन में कुछ नॉन वेज फ्रेंड्स हैं जो नॉन वेज खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं लेकिन वो नॉन वेज कंज्यूम नहीं कर पाते हैं बॉइल्ड। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज हो जिनसे हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो वो भी अपनी डाइट में इसको ऑल्टरनेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, किसी की हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसमें भी मेरे को पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। टिल देन हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।